बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीएमए लॉन्ग कोर्स 150 के हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे कि आईएसएसबी आना स्टार्ट हो चुकी है और दो से तीन बैच आईएसएसबी दे के आ चुकी हैं। तो जिन बच्चों की डेट नहीं आई तो वो अपनी डेट का वेट करें, क्योंकि कॉल लेटर अगर आपको नहीं भी मिलता तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी स्लिप डाउनलोड करें, वेबसाइट से चेक करते रहा करें। वैसे होता ही है नॉर्मली कि एक हफ़्ता या हफ़्ता 10 दिन पहले ना आपकी डेट वेबसाइट पे आ जाएगी। तो और कॉल लेटर आपने जो एड्रेस लिखा हुआ होता है ना आईएसएसबी फॉर्म में, आप अपना एड्रेस लिखते हैं वो जो आखिरी खानों में 6 दफ़ा, तो उसी आपके एड्रेस पे आपका जो कॉल लेटर होता है वो आ जाता है। तो वो 3 से 4 दिन पहले आपको मिल जाता है। तो कॉल लेटर को आपने अच्छी तरह पढ़ लेना है और उसमें उन्होंने जो वगैरह चीज़ें कही हुई हैं कि क्या क्या चीज़ें आपने लेके आनी है, तो वो आप इजीली अपना कर सकते हैं। और जो वाइट किट का लिखा हुआ है, तो अगर आपको यहाँ से नहीं मिल रही है अपने सिटी से, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ वैसे भी महंगी मिलती है और वहाँ 700 से 800 रुपये में आपको किट मिल जाएगी और होगी भी वाइट और आपको कोई मसला भी नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने ख़ुद आईएसएसबी फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ है कि अगर आपको ये चीज़ें नहीं मिलती, यानी आपका सामान मतलब कि किट वगैरह हो गई, वाइट शूज़ हो गए, सैनिटाइज़र वगैरह आपने लेके जाना है साथ, अगर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो उनकी शॉप्स पे भी होती हैं आईएसएसबी कैंटीन पे, तो आप वहाँ पर इजीली अपनी परचेज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अब आपने जब आपकी अगर अब डेट आ जाए तो अपनी तैयारी को फाइनलाइज़ करें और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आईएसएसबी टोटली आपकी कॉन्फिडेंस की गेम है। तैयारी आपकी बहुत अच्छी है, अपने आप को अपने प्रेशराइज़ नहीं करना और ये नहीं करना है कि यार कि मैं सबसे अच्छा हूँ, मुझे कोई नहीं कर सकता। दूसरों को सपोर्ट करना है आपने, क्योंकि जो आपके ग्रुप टास्क हैं, कमांड टास्क हैं, ये टोटली आपकी सपोर्ट देखी जाएगी। आपके जो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क है और जो नया असॉल्ट कोर्स ऐड हुआ है 148 से, वो डमी पकड़ के आपको जाना होता है, तो उसमें टोटल आपकी कॉर्पोरेशन चेक की जाती है। तो वहाँ आपने यही नहीं करना है कि यार कि मैं जिस तरह ग्रुप टास्क में आगे निकलूँ, क्योंकि मोस्टली एकेडमी में बताया जाता है कि यार कि ग्रुप टास्क में आपने आगे निकलना है, पहले पहले इंटर हो जाना है और बाद में इस तरह आपने, और ग्रुप डिस्कशन में जो कहा जाता है कि आपने पहले नंबर पे या दूसरे नंबर पे बोलना है, तो ऐसा नहीं है। आपको मौका दिया जाएगा पूरा पूरा कि आप पहले बोलें। अगर पहले बोलते हैं तो अच्छी बात है, अगर आपको बारी नहीं आ रही, फॉर एग्जांपल कोई ग्रुप तगड़ा आ गया आपका, आपको लगता है अगर एक बंदा बोल रहा है, दूसरा आपको पॉइंट अगला वहाँ से स्टार्ट कर दिया, तो अगर आपको नहीं मिल रहा तो जब आपके सब बंदे बोल लेंगे तो आपको खुद ही बारी मिल जाएगी और वो खुद ही कर देते हैं पॉइंट आउट, जी जेंटलमैन आप अब क्या कहना चाहेंगे। तो आपने ये नहीं करना है कि यार कि अगर एक बंदा बात कर रहा है तो आप, सर मेरे ध्यान में ये बात आ रही है, सर ये इस तरह होना चाहिए था, दरमियान में बात को नहीं काटना। ऐसे लगेगा यार कि आप थोड़ा अपने बारे में सोचते हैं, तो ये गलती नहीं करनी, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन में। उसके बाद जो आपका लेक्चरेट आ गया वो टोटली आपके कॉन्फिडेंस पे है। आपने कोशिश करनी है कि टॉपिक के अराउंड ही रहना है, ये ना हो कि टॉपिक आपको कुछ दिया हुआ हो और आप फिर शुरू हो जाएं, ये नहीं करना। अपने टॉपिक से महदूद रहें और कोशिश करें कि 2 से ढाई मिनट बोलें और आपके पास आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट होने चाहिए, वैलिड पॉइंट हो, ठीक है। और जो पॉइंट आप मेंशन करें कि फॉर एग्जांपल आपने कहा कि ये प्रेसिडेंट था, तो आपको पता होना चाहिए कि वो उस कंट्री का कौन सा प्रेसिडेंट था, फॉर एग्जांपल फर्स्ट था, सेकंड था या 20 था, ये आपके जहन में होना चाहिए। उसके बाद जो आपकी आ जाती है मिलिट्री प्लानिंग। मिलिट्री प्लानिंग में यार कोशिश करनी वो होती है ऐसे है कि किसी से भी नहीं हो पाती, उन्होंने इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड की होती है और टाइम भी थोड़ा होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि जो मेन बातें वो आपको पता हो, क्योंकि मेन चीज़ें क्या होती हैं, बड़ी गाड़ी की स्पीड, छोटी गाड़ी की स्पीड, इनमें मिक्स नहीं करना आपने, और इनको आपने मिक्स नहीं करना आपस में। उसके बाद जो आपको टोटल टाइम पता होना चाहिए कि एस्टीमेट टाइम कितना है हमारा, कि अगर उसने कहा है कि सुबह 7 बजे से शुरू हो रहा है काम और 6 बजे तक है, दरमियान में वो बताएगा कि एक जगह खाने का वक्फा आएगा, एक जगह टी ब्रेक आ जाएगी, तो अपने वो सारा टाइम एक्सक्लूड करके उसके बाद आपने ये सारा टाइम कैलकुलेट कर लेना है। तो मिलिट्री प्लानिंग में भी आपने ये करना है, अगर आपको समझ आ गई है प्लान पेश करने की तो आप प्लान पेश कर दें, अपना हाथ खड़ा करेंगे। लेकिन अगर नहीं आती तो कोई मसला नहीं है, आप ना भी खड़ा करेंगे तो काम चल जाएगा। उसके बाद जो आपके ऑब्स्टेकल हैं, सबसे पहले आपको ऑब्स्टेकल वो एक स्क्रीन पे दिखाते भी हैं कि आपने किस तरह करने हैं। उसके बाद आपको ऑब्स्टेकल एरिया का विजिट करवाया जाता है। तो कोशिश करें कि एक तरतीब से शुरू करें ऑब्स्टेकल, और कोई भी स्किप नहीं करना। अगर नहीं हो रहा बार एक दफ़ा ट्राई करें, नहीं हो रहा दोबारा ट्राई करें, अगर 3 दफ़ा नहीं होता तो फिर अगले ऑब्स्टेकल पे मूव कर जाएं। ये नहीं देखा जाएगा कि किसने कितने ऑब्स्टेकल किए, ये देखा जाएगा कि किसकी
कितनी कैपेबिलिटी है। ये नहीं वजह होना चाहिए कि आप अगर आपसे पहला ऑब्स्टेकल नहीं हुआ, आपने एक दफ़ा कोशिश की हल्की सी, नहीं हुआ, आप अगले पे चले गए, पिछले को वापस छोड़ दिया। ऐसे नहीं करना, ट्राई ट्राई एंड ट्राई अगेन, ठीक है। ऑब्स्टेकल हो गए, उसके बाद आपका इंटरव्यू है। इंटरव्यू में यार मेनली आपसे जो आपके जो फॉर्म पे लिखा हुआ होगा ना, आपने उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। और उसके बाद जो आपने अपने टेस्ट वगैरह दिए होंगे, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के जो आपका होगा, उसमें कुछ सिचुएशनें पूछी होंगी, वही आपसे घुमा फिरा के पूछेगा। तो आपने जेहन में रखना है कि मैंने वहाँ पे क्या जवाब दिया था, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद जो आपका इंटरव्यू भी इतना होता है कि कुछ लड़कों को जो जो लिख के आते हैं कुछ अजीब तरह की, फिर सिचुएशनें बना के आते हैं अपने, तो उनको फंसाने की कोशिश करते हैं। वरना कुछ कैंडिडेट का इजीली स्मूथ इंटरव्यू चलता है, अगर वो कुछ ब्लंडर ना उन्होंने किया हुआ एसएसबी में। तो भाई यही है यार, परेशान नहीं होना, अल्लाह से दुआ रखनी है, अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे। शुक्रिया।